श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल फरवरी 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। फरवरी 2023 का समय, फरवरी 2023 का ये जो महीना है वो आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को इस महीने व्यतीत करेंगे और आपके प्रेम जीवन में आई हुई बाधाएं, आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं का किस तरह से आप निदान करेंगे, किस प्रकार से आपको छुटकारा मिलेगा, इन्हीं सब विषयों पे हम आपसे विस्तार से बातचीत इस वीडियो में करेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करेंगे और आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि आपका ये महीना आपके प्रेम जीवन के लिए कैसा साबित होगा। मित्रों, इस महीने ग्रहों के राशि परिवर्तन की यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे 7 फरवरी 2023 को, और बुध आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे मकर राशि में। 27 तारीख तक यहीं पे रहेंगे और 27 फरवरी 2023 के बाद कुंभ राशि में चला जाएंगे। सूर्य 13 फरवरी 2023 से आपकी कुंभ राशि में संचरण करेंगे, आपकी कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। इसके साथ साथ शनि भी इसी भाव में स्वराशिगत रहेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, गुरु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। धनु राशि के स्वामी गुरु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और चतुर्थ भाव में गुरु से यहाँ पे बनेगा एक बहुत ही अच्छा राजयोग जिसका नाम है हंस पंच महापुरुष राजयोग। और शुक्र भी 15 फरवरी 2023 से जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके चतुर्थ स्थान में उच्चस्थ हो जाएंगे और यहाँ पे मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। तो कुल मिलाकर के गुरु की स्थिति अच्छी रहेगी, शुक्र की स्थिति अच्छी रहेगी और राहु आपके पंचम स्थान में रहेंगे, मंगल आपके छठे भाव में स्थित रहेंगे। कुल मिलाकर के अगर ये समय देखा जाए आपके प्रेम जीवन को लेकर के तो पहले से बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस महीने केतु भी आपके लाभ भाव में तुला राशि में स्थित रहेंगे। तो मित्रों, ये समय फ्रस्ट्रेशन से आपको मुक्ति दिलाएगा। आपके प्रेम जीवन में किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी भी प्रकार के मतभेद हैं, मनभेद हैं और आपको लगता है कि आपके प्रेम जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं उस कारण से और भी कार्य आपके बाधित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस के कारण से और भी कार्यों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो ये समय क्योंकि बदलाव का समय है और 15 तारीख के बाद जब शुक्र उच्चस्थ हो जाएंगे तो 15 फरवरी 2023 से लेकर के 26 फरवरी 2023 के बीच में जो समय रहेगा ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय रहेगा, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट समय रहेगा आपके लिए और इस समय में बहुत बड़ा बदलाव आपके प्रेम जीवन में हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये समय बदलाव वाला समय है और जो चीज़ें आप अपने प्रेम जीवन में इस समय में झेल रहे हैं, जिसकी आपने आशा उपेक्षा तक नहीं की थी और जिस तरह से पार्टनर इस समय में नेगेटिव मूड में हैं और कहीं ना कहीं आपकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ रही है और जिस तरह से आपके पार्टनर का, आपके प्रियतम का इस समय में व्यवहार है, आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी, आपने कभी सोचा नहीं था,
लेकिन वो वर्तमान में इस तरह से हो रहा है। तो ये समय क्योंकि बदलाव का समय है, चेंज का समय है, सकारात्मकता का समय है, अच्छाई का समय है और शुक्र प्रेम प्रसंग को और मजबूत बनाते हैं और उच्चस्थ स्थिति में होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के भीतर भी आपको लेकर के सकारात्मक बदलाव इस समय में देखा जाएगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर है आपके प्रेम जीवन में, किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन इस समय में नहीं हो पा रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ, तो फिर से आपका कम्युनिकेशन होगा, चाहे वो सोशल मीडिया है, फोनिकली है, आमने सामने की वार्तालाप है, बातचीत है, या फिर किसी तरह से भी जिस प्रकार से आप पहले अपने प्रेम जीवन को व्यतीत करते थे, बिताते थे, उसी प्रकार से इस समय में भी आप अपने प्रेम जीवन को बिताएंगे। और इस समय में आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर में आपको लेकर के ज़्यादा रुचि देखी जाएगी। ये समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप के कारण से जो स्ट्रेस, जो डिप्रेशन, जो एंग्जाइटी उनके मन में है और उनके भीतर में जो रिलेशनशिप में दरार आई है या ब्रेकअप हुआ है, उस कारण से जो चीज़ें आप इस समय में झेल रहे हैं, तो उसमें पूर्णतः कमी देखी जाएगी। और ये महीना क्योंकि जोड़ने वाला महीना है, टूटे हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाला महीना है, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संवारने वाला महीना है, तो मित्रों आप देखेंगे कि इस महीने के अंत तक आपका पेचअप भी हो सकता है और आपके पार्टनर को ये समझ आएगी कि आप ही उनके लिए अच्छे हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण से ब्रेकअप हुआ है तो उसमें भी पूर्णतः ब्रेकअप ठीक होगा, पेचअप में वो बदलेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय में थर्ड पार्टी के जाने के भी पूर्णतः योग बने हुए हैं और थर्ड पार्टी के साथ अगर इस समय में आपके पार्टनर संपर्क में है या बातचीत उनकी चल रही है, तो ये समय में रिश्ते टूटने की स्थिति बन रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, और ये इस महीने के अंत तक संभव दिख रहा है। आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई झगड़े होने की ज़्यादा संभावना रहेगी और इस कारण से दुखी होकर के आपके जो पार्टनर है वो फिर से आपकी तरफ वापस आ सकते हैं और उनको अपनी गलती का एहसास भी हो सकता है। इस समय में जो उन्होंने किया है उस पर ज़रूर वो पश्चाताप करेंगे, ज़रूर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे। और थर्ड पार्टी को भी ये लगेगा कि अब उनका भी आपके पार्टनर के साथ रहना उचित नहीं है, अच्छा नहीं, और वो भी मूव ऑन होने के लिए आगे बढ़ेंगे और थर्ड पार्टी का जाना संभव दिख रहा है। वही बात करें सिंगल लोगों की, तो इस समय में सिंगल लोगों को किसी न किसी का साथ सहयोग मिल सकता है। हालांकि कोई भी नया इंसान अगर आपके जीवन में दस्तक देता है तो आपको सोच समझ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। तत्काल हाँ कर देना, तत्काल आगे बढ़ जाना या तत्काल उस इंसान की बातें मान लेना, इससे थोड़ा आपको बचना है। और किसी भी प्रकार से अगर आप इस समय में किसी के संपर्क में आते हैं, किसी से आपकी बातचीत चलती है, तो एकदम से आप उनको अपने दिल की बात, अपने राज की बात ना बोलें। कुछ भी बातचीत आप करें तो वो धीरे धीरे करें, यानी कि आपको सब बातें अपने बारे में आज ही नहीं बतानी है, कुछ कल पे छोड़नी है, कुछ परसों के लिए रखनी है। और जैसे जैसे आप उनके व्यवहार को, उनके आचरण को, उनके कैरेक्टर को समझेंगे, उसी तरह से आप अपने बारे में भी उनको फिर आस्ता आस्ता बोलना है। तो कहीं ना कहीं इस समय में सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं। आप जहाँ पे जॉब करते हैं, जहाँ पे आपका ऑफिस है, वहाँ पे किसी का सहयोग आपको मिल सकता है। रोड ट्रेवल करते हैं या ऐसी पब्लिक प्लेसेस पे आपका आना जाना है, जिम जाते हैं या फिर आप वॉकिंग पे निकलते हैं या कोई रिलेटिव फ्रेंड के माध्यम से किसी रिलेटिव का रिलेटिव या किसी फ्रेंड का फ्रेंड के साथ आपकी बातचीत इस समय में आपकी हो सकती है। इस तरह के योग, इस प्रकार की स्थिति इस महीने के अंत तक बनती नज़र आ रही है। वही मैरिड लाइफ की बात करें तो पति पत्नी के बीच में ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, पहले से रिश्ते मजबूत बनेंगे, आप दोनों में जो मतभेद और मनभेद हैं उसमें कमी आएगी और कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट को लेकर के आपको एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है। कोशिश करें, इग्नोर करें।
अगर किसी प्रकार से आर्ग्यूमेंट हो रही है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उन सभी बातों को कल पर टाल दें। किसी भी अच्छे काम को जीवन में करने के लिए अभी का समय चुनें और किसी भी बुरे काम को जीवन में करने के लिए उसको टालने का काम करें। अच्छे कामों को टालना नहीं है, अच्छे कामों को जीवन में उपयोग में लाना है। अच्छे कार्य को अभी करना है और बुरे काम को कभी नहीं करना है और उसको हमेशा टालने का काम करना है। तो आप हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करें, उन्हें टालने का काम करें। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो इस समय में मित्रों, क्योंकि गुरु आपके चतुर्थ भाव में है, हंस नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बन रहा है और शुक्र आपके चतुर्थ भाव में है, मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बन रहा है, तो आपकी वाइफ जो है, आपकी पत्नी जो है वो वापस ज़रूर आएगी। दूसरी बात इसमें यह भी है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो भी आपका सहयोग करेंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस महीने ज़रूर मिलेंगे। बातचीत कहीं पे आपकी पक्की हो सकती है और पहले से आपको बेहतर रिश्ते भी मिलेंगे। वही लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के बात करें तो आपके पार्टनर इस महीने के अंत तक ज़रूर मानेंगे। अगर परिवार वाले या परिवार के कोई रिलेटिव नहीं मान रहे हैं तो वो भी इस समय में ज़रूर आपकी लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के मानेंगे। अब इसको लेकर के भी चिंता नहीं करनी है। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग बने हुए हैं और इस समय में अगर आपका डिवोर्स का कोई केस चल रहा है और इस समय में उसका निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। तो विस्तार से मैंने आपको बता दिया धनु लव राशिफल फरवरी 2023 का। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए मित्रों। और व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं या फिर अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से अपने बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रकार से कोई समस्या है आपके जीवन में, तो दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें।